Hello plus 2 class. Today we are going to start our next topic, that is 5.33 and the name of the topic is names for communities. तो ये जो टॉपिक है मेनली आपके 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इसमें से एक MCQ आता ही आता है एग्जाम में, तो इसे अपनी बुक और नोटबुक में हाईलाइट कर लें. MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट. और ये जो टॉपिक है ये आपकी बुक में 152 पेज नंबर पे रहेगा. NCERT बुक में 152 पेज नंबर पे रहेगा. तो इसमें हम पढ़ेंगे कम्युनिटीज़ के नेम. तो मेनली क्या हुआ था, जो मुस्लिम और हिंदू वर्ड था ना, ये पहले नहीं सुना जाता था, यानी ऐसा कोई वर्ड नहीं था जो हिंदू और मुस्लिम के नाम से जाना जाता हो. तो 8th एंड 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड में इन वर्ड का यूज़ किया गया था, यानी ऐसे टेक्स्ट मिले जिनमें इन वर्ड्स के बारे में लिखा गया था, ये वर्ड्स लिखे गए थे. तो इससे पहले हिंदू और मुस्लिम नाम का कोई भी वर्ड नहीं था. हिंदू उन लोगों को कहा जाता था जो इंडस वैली रीजन के आसपास रहते थे. इंडस वैली रीजन के आसपास रहते थे उन लोगों को क्या कहा जाता था, हिंदू कहा जाता था. तो इससे पहले हिंदू और मुस्लिम का कोई भी जिक्र किसी भी टेक्स्ट में नहीं किया गया था. 8th और 14th सेंचुरी में हिंदू और मुस्लिम जैसे वर्ड्स डिस्क्राइब होने स्टार्ट हो गए थे. अगर आपको याद हो तो जो मुस्लिम वर्ड है, आपने +1 में पढ़ा होगा था मुस्लिम, यानी मैंने अभी 1-2 लेक्चर पहले भी बताया था कि मुस्लिम किन लोगों को कहा जाता था. मुस्लिम उन लोगों को कहा जाता था जो फॉलोअर्स थे, यानी जो फॉलोअर्स होते हैं किसके, प्रॉफिट मोहम्मद के. प्रॉफिट मोहम्मद के जो फॉलोअर्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मुस्लिम्स कहा जाता है. या जो लोग उम्मा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उम्मा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उसे हम क्या कहते थे, मुस्लिम्स कहते थे. तो हिंदू उन लोगों को कहा जाता था जो इंडस वैली रीजन के आसपास लोग कहे जाते थे. लेकिन 8th और 14th सेंचुरी से पहले ऐसे कोई भी शब्दों का यूज़ नहीं किया जाता था. मेनली जो लोगों की पहचान की जाती थी वो उनके रीजन से की जाती थी. रीजन मतलब क्षेत्र. कहाँ से, रीजन से. जैसे हिंदुस्तान से जो लोग आए वो हिंदुस्तानी होंगे, ठीक है. तो आपकी बुक में जो मेंशन किए गए, जैसे ताजिकिस्तान के लोगों को वहाँ पे तजिका के नाम से जाना जाता था. किसके नाम से, तजिका के नाम से. और पर्शिया के लोगों को वहाँ पर पारशिका के नाम से जाना जाता था. यानी लोगों की जो पहचान होती थी, लोगों को जिस नाम से बुलाया जाता था वो उनके रीज़न के अकॉर्डिंग बुलाया जाता था, ना कि उनके धर्म के अकॉर्डिंग. तो जो मुस्लिम लोग किन्हें कहा जाता था, जिन्होंने मुस्लिम इस्लामिक रिलीजन को फॉलो किया हुआ था, या प्रॉफिट मोहम्मद के जो फॉलोअर्स हुआ करते हैं, या उम्मा कम्युनिटी को जो बिलोंग करते हैं, उन्हें हम मुस्लिम कहते हैं. लेकिन पहले सिर्फ रीजनल प्लेसेस से ही क्या किया जाता था, लोगों को आइडेंटिफाई, रिकग्नाइज किया जाता था. और जो टर्किश रूलर हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे, टर्किश रूलर हुआ करते थे, उन्हें वहाँ पर तुर्कशा कहा जाता था. क्या कहा जाता था, तुर्कशा. तो ये जो नाम है ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है. टर्किश रूलर को क्या कहा जाता था, तुर्कशा कहा जाता था. और अफगान्स और टर्क्स के लोगों को, टर्क्स एंड अफगान्स को क्या कहा जाता था, शाकाज कहा जाता था. क्या कहा जाता था, शाकाज कहा जाता था. एक टर्म और भी उस टाइम पीरियड में यूज़ होती थी जिसे हम कहते थे मैलाचस. हमने पहले भी मैलाचस के बारे में पढ़ा था. मैलाचस वो लोग होते थे जिसे आज की टर्म में हम फॉरेनर्स कहते हैं. फॉरेनर्स कैसे, अगर कोई फॉरेनर या अमेरिकन जो है इंडिया आ जाता है तो वो हमारी लोकल लैंग्वेज को या हमारी कंट्री की लैंग्वेज को अंडरस्टूड नहीं कर पाता, इसे हम उसे फॉरेनर कहते हैं. तो मैलाचस भी उन लोगों को कहा जाता था जो लोग संस्कृत को नहीं जानते थे, दे डिड नॉट नो अबाउट संस्कृत. तो जो संस्कृत बोल नहीं पाते थे, जो संस्कृत समझ नहीं पाते थे, उन्हें हम मैलाचस कहा करते थे, यानी फॉरेनर्स कहा करते थे. तो इस तरह की कम्युनिटीज़ में लोग जो थे वो डिवाइडेड थे. इस तरह से लोगों को पहचाना जाता था, लोगों को रिकग्नाइज किया जाता था, लोगों को मेंशन किया जाता था. तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कुछ ही नाम है जो आपको लर्न करने हैं MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से. यही टॉपिक है आपका 5.3 जिसमें नेम्स फॉर कम्युनिटीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया.
Now we are going to discuss our next topic, that is sixth topic, the growth of Sufism. Growth of सूफिज़म। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सूफिज़म किसको कहा गया था। ऐसे लोगों को कहा गया था जिन्होंने कुरान को फॉलो तो किया लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे, यानी उन्होंने कहीं कहीं बातों पर नहीं विश्वास किया, उन्होंने वो खुद एनालाइज करके इन चीज़ों पे विश्वास करना शुरू किया था। तो ऐसे लोगों को सूफ़ी कहा जाता था और उनके ट्रेडिशन को सूफिज़म कहा जाता था। तो मेनली जो सूफ़ी पीपल थे वो रिलीजियस माइंडेड पीपल हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? सूफ़ी पीपल जो होते थे वो रिलीजियस माइंडेड पीपल हुआ करते थे और वो दो टर्म्स पे मेनली बिलीव किया करते थे, एक एसेटिज्म एंड एक माइस्टिज्म। एसेटिज्म मतलब तप करना, तपस्या करना, भगवान की पूजा करना, बाकी सारे सोसाइटीज़ के प्लेजर्स को छोड़ के। माइस्टिज्म का मतलब भी एक बिलीव करना कि जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाती है, यानी सोल जो है वो यूनाइट हो जाती है गॉड के साथ आफ्टर डेथ, या जब हम ये तपस्या वगैरह करते हैं। तो दो चीज़ों में वो बिलीव करते थे, एसेटिज्म एंड माइस्टिज्म। तो इस तरह के लोगों को क्या कहा जाता था? सूफ़ी लोग कहा जाता था, जो कुरान को फॉलो करते थे लेकिन फॉलो करने के तरीके उनके एसेटिज्म और मेटिज्म है, यानी मेडिटेशंस के थ्रू ही वो भगवान को प्राप्त किया करते थे। वो ये नहीं थे, वो इस चीज़ का बिल्कुल प्रोटेस्ट करते थे। अगर आपको अपनी +1 की थ्योरीज याद हों तो हमने कई बार इस टॉपिक के बारे में बात की है, सेंट्रल इस्लामिक लाइन के बारे में। तो उसमें हमने पढ़ा था कि पहले उम्मा कम्युनिटी बनी थी प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा, फिर उनकी डेथ हो गई थी तो ये कन्वर्ट हो गई थी कैलिफेट स्टेट में, ठीक। फिर इसमें 4 खलीफ्स वगैरह बनाए गए थे। इसमें फिर उसके बाद अबाजिद रेवोल्यूशन हुआ था और अबाजिद स्टेट जो थी वो डेवलप्ड होने लग गई थी। तो किसी ना किसी तरह से ये वीक पड़ने लग गई थी एंड फिर डिफरेंट कम्युनिटीज़ बनी थी, उसमें से उमैयद भी आई, काफ़ी सारी ऐसी कम्युनिटीज़ वहाँ पर अराइज होने लग गई थी। तो इनका जो मेनली टारगेट हुआ करता था वो हुआ करता था लैंड को वॉन करके, यानी जगह को हासिल करके फिर अपने रिलीजियस को यानी रिलीजन को एक्सपेंड करना। तो ये अपने रिलीजन को एक्सपेंड करते थे जगह को हासिल करके, यानी वॉर करके, जीत हासिल करके वहाँ पे रूल किया करते थे और फिर अपने रिलीजन को एक्सपेंड किया करते थे। तो जो सूफ़ी लोग थे वो इस बात को टोटली क्या करते थे? प्रोटेस्ट करते थे। वो मटेरियल सोर्स के में बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने ये कहा था कि जो रिलीजन है वो मटेरियलिज्म से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, हमें सोसाइटी के प्लेजर्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए अगर हम गॉड को पाना चाहते हैं या हम अगर किसी रिलीजन में बिलीव करते हैं तो इस तरह के वहाँ पर क्या थे, इनके बिलीफ हुआ करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कुरान को इंटरप्रेट किया, तो वो इंटरप्रिटेशन उन्होंने की पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे। पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे उन्होंने कुरान को समझना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे कुरान की इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर दी थी, ऐसे लोगों को सूफीज़म कहा जाता है। सूफीज़म जो वर्ड है वो मेनली इंग्लिश का वर्ड है। सूफीज़म जो वर्ड है वो इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। लेकिन मुस्लिम टेक्स्ट में या अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टेक्स्ट सूफीज़म को क्या कहा जाता था? तज़व्वुफ़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यानी तज़व्वुफ़ कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है। तो सूफ़ी लोगों को तज़व्वुफ़ कहा जाता है और जो सूफीज़म है वो इंग्लिश का वर्ड है। जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इस टर्म्स को सेवरल वेज में अंडरस्टूड करना स्टार्ट किया था, यानी सेवरल वेज थे उनके पास इस वर्ड को समझने के। कईयों ने तो ये कहा कि जो सूफ़ी वर्ड है वो सफ़ से आया है। किससे आया है? सफ़ से आया है। सफ़ का मतलब ऐसे लोग जो, सफ़ का मतलब ऐसी चीज़ जो वूल है। क्या है? वूल है। तो सूफ़ी वो लोग होंगे जो वूल की वीविंग करते हैं। क्या करते हैं? वूल की वीविंग, यानी वूल वीवर्स को हम क्या कहेंगे? सूफ़ी कहेंगे। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना ये था कि जो सूफ़ी वर्ड है वो ऐसे लोगों को डिनोट करता है जो वीविंग करते हैं वूल्स की, वूलन क्लॉथ्स को वीव करते हैं या पहनते हैं।
तो जो वुलन क्लॉथ को पहनते हैं उन्हें भी सूफ़ी कहा जाता है, और जो वूल को वीव करते हैं उन्हें भी सूफ़ी कहा जाता है। दूसरों ने ये कहा कि जो सूफ़ी वर्ड है वो साफ़ा वर्ड से आया है। साफ़ा का मतलब प्योरिटी, साफ़ा का मतलब प्योरिटी। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना ये है कि जो सूफ़ी वर्ड्स डिराइव हुआ है वो साफ़ा वर्ड से हुआ है। और कुछ ने ये कहा कि जो सूफ़ी वर्ड है वो सफ़ा से आया है। कहाँ से आया है? सफ़ा से। सफ़ा का मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म आउटसाइड द प्रॉफिट्स मॉस्क्यू, यानी प्रॉफिट का जो मॉस्क्यू बना हुआ है उसके बाहर की जगह को क्या कहा जाता है? सफ़ा कहा जाता है। एक हम कह सकते हैं पवित्र जगह को क्या कहा जाता है? सफ़ा कहा जाता है। तो अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग तरह से सूफ़ी वर्ड को समझने की कोशिश की, और उनका अलग अलग तरीके से क्या है? इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जो सूफीज़म वर्ड है वो इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन इस्लामिक टेक्स्ट में सूफीज़म यानी सूफ़ी लोगों को जिन्होंने प्रैक्टिकल या हम कह सकते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे कुरान को फॉलो करना स्टार्ट किया था, उन्हें तज़व्वुफ़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तज़व्वुफ़। ठीक है जी। तो आज के लिए यही आपका टॉपिक है जो आपके पेज नंबर 152 एंड 153 में आएगा। कल हम इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे कि खानकाज़ क्या होते हैं और सिलसिला कैसे शुरू हुआ था या सिलसिला किस चीज़ को कहा गया था। तो आपकी बुक में 153 पेज नंबर पे एक ब्लू कलर का बॉक्स भी है जिसमें सूफीज़म एंड तज़व्वुफ़ के बारे में डिस्क्राइब है। वैसे तो ये सारी चीज़ यही है, लेकिन फिर भी आप एक बार रीड कर लेना। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, and please don't forget to make your notes timely, do your work timely, don't forget to pray. See you in next video. Till then, take care. Thank you.